हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट, बीएड या डीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न 30 नंबर का पूछेगा दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे दोस्तों। और बाल विकास सभी विषयों के लिए दोस्तों अनिवार्य है। प्रतिदिन क्लास दोस्तों शाम 7 बजे आप जरूर से क्लास को ज्वाइन करें। और दोस्तों, यह हमारा 2 नंबर का क्लास है, तो आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों एक बार आप जरूर से देख लीजिए। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा आज के बाल विकास का पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है, बताइए दोस्तों। मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जो मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में क्या है दोस्तों, सार्वत्रिक है के विकास का क्या अर्थ है दोस्तों। बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। इसीलिए आप दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप बताएं दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिव्यक्ति। क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के दोस्तों सक्रिय सदस्य बनते हैं दोस्तों। बहुत बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूँ दोस्तों, तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या होगा बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के दोस्तों सक्रिय सदस्य बनते हैं। बताइए दोस्तों किस अवस्था में, किस स्तर में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है दोस्तों। बताइए, बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बी में है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी में है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, कोशिश कीजिए कि दोस्तों आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है दोस्तों। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक क्या है, अनूठी अवधि है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। बताइए, अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। बताइए किस चीज का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को दोस्तों। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए दोस्तों अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए दोस्तों। बताइए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर ये सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर क्या होगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, स्नेह का भी, विश्वास का भी संबंध होना चाहिए दोस्तों, सम्मान का भी, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो दोस्तों सत्य नहीं है, यानी असत्य है। बताइए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, यह कथन है जो असत्य है। या फिर बी में है, विकास
उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। सी में है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। डी में है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि विकास के संदर्भ में यानी विकास के बारे में दोस्तों बताइए कौन सा कथन है जो असत्य है यानी गलत है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों विकास के बारे में कि विकास उकसाने व बढ़ावा देने से नहीं होता। यह कथन क्या है? असत्य है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों बताइए। ए में है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। बी में है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी में है व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। डी में है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो बी ऑप्शन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि एक भी दोस्तों प्रश्न आपके नजरों से छूटे ना और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। विकास का अर्थ है बताइए दोस्तों, विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी में है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाली परिवर्तनों में श्रृंखला। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। विकास का क्या अर्थ है दोस्तों इनमें से? तो विकास का अर्थ है दोस्तों परिपक्वता एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों में श्रृंखला। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है दोस्तों बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या फिर ये सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है दोस्तों बताइए, कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा पूर्व बाल्यावस्था को। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों बताइए। दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में कि निम्न में से कौन सी है जो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा खेलने की अवस्था नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं दोस्तों बताइए। द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या या द्रव्यमान। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में दोस्तों परिवर्तन समझने लगते हैं बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान में। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान तत्व में दोस्तों द्रव्यमान तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है दोस्तों। बहुत बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूँ दोस्तों और बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि मानव विकास किन दोनों योगदान का दोस्तों, किन दोनों के योगदान का परिणाम है बताइए। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा।
तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, मानव विकास। ध्यान दीजिएगा वंश क्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों, बताइए। ए में है विकास अंतः क्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या फिर डी में है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो बताइए दोस्तों विकास के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो दोस्तों असत्य है यानी सत्य नहीं है, तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो डी ऑप्शन दोस्तों, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह कथन हमारा क्या है दोस्तों, सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, बताइए। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, या फिर बी में है अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, सी में आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, या फिर डी में है मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन है जो दोस्तों असत्य है यानी सही नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, यह हमारा कथन क्या है दोस्तों, तो गलत है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है दोस्तों, बताइए। नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, या फिर सी में है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में क्या लाना है दोस्तों, तो सुधार लाना है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। ए में है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास दोस्तों बताइए किस अवस्था में होता है, तो ध्यान दीजिएगा बाल्यावस्था में होता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन है जो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ए में है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता दोस्तों ध्यान दीजिएगा चिंतन प्रक्रिया नहीं है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताइए जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए। कौन सैनिक है, पियाजे, स्किनर या हरलॉक। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है दोस्तों, तो स्किनर के अनुसार दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था होती है दोस्तों, बताइए 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 11, ध्यान दीजिएगा 21 वर्ष तक, या फिर डी में है कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए जल्द से जल्द इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। बाल अवस्था होती है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका क्या होगा, बताइए आंसर। तो 12 वर्ष तक दोस्तों बाल अवस्था की अवस्था होती है 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है दोस्तों, बताइए। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान दीजिएगा विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध क्या है दोस्तों, बताइए किससे है। विकास से है, बुद्धि, सृजनात्मकता या रुचि से। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। परिपक्वता का संबंध दोस्तों ध्यान दीजिएगा विकास से है, हमारा ए ऑप्शन
ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है दोस्तों, बताइए तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है, बताइए दोस्तों। शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर ध्यान दीजिएगा बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तनाव और क्रोध की अवस्था इनमें से क्या कौन सी अवस्था है दोस्तों, तो किशोरावस्था है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है दोस्तों, बताइए। मनोविश्लेषण विधि है या फिर तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन क्या है दोस्तों, बताइए। विकास सिर से पैर की ओर होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए में है हमारा विकास सिर से पैर की ओर होता है, बी में है विकास पैर से सिर की ओर होता है, या फिर सी में है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन यानी सही कथन इनमें से क्या है, तो ए ऑप्शन विकास सिर से पैर की ओर होता है दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है दोस्तों, बताइए। रूप, दर, अनुक्रम या ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है दोस्तों, तो रूप भी है, दर भी है, अनुक्रम भी है, अर्थात हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं दोस्तों। कई बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूं, तो बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। 150 दिन, 280 दिन या फिर 390 या 460। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए इनमें से इसका आंसर क्या होगा कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन 280 दिन लगते हैं, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, नवजात शिशु का भार होता है दोस्तों, बताइए 6 पाउंड या फिर दोस्तों 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में कि नवजात शिशु का भार होता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि नवजात शिशु का भार होता है दोस्तों, तो 7 पाउंड होता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों, बताइए। विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, या फिर डी में है विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकास मशीनी प्रक्रिया है दोस्तों, यह सिद्धांत नहीं है, हमारा डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि विकास मशीनी प्रक्रिया है दोस्तों, विकास का सिद्धांत क्या है, नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है दोस्तों, बताइए। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से क्या है, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या फिर दोस्तों ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से क्या है दोस्तों, तो पर्यावरण भी है दोस्तों, पर्यावरण भी होना जरूरी है दोस्तों, स्वास्थ्य का अच्छा होना भी जरूरी है, और नियमित आहार ये भी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विकास शुरू होता है दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। विकास शुरू होता है दोस्तों प्रसव पूर्ण अवस्था से, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले
बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए ताकि दोस्तों हमें भी सपोर्ट मिल सके। और दोस्तों बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि दोस्तों ऐसा ही वीडियो आपके पास पहुंच सके, ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास जा सके। और दोस्तों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं दोस्तों, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।